हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेज। 10th क्लास के मैथ का 2 का ए चैप्टर यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का 1 से लेकर 11 तक का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। और उसके बाद 12 से लेकर के 32 के 3 तक का जो भी क्वेश्चन है उसे हमें पाँचों विधि में से किसी भी विधि द्वारा सॉल्व करना होता है। हालांकि 6 विधि होता है, छठा ग्राफीय विधि होता है और ग्राफीय विधि का एक अलग ही चैप्टर हमें पढ़ना है, इसलिए हम इस चैप्टर में बस 5 ही विधि का जिक्र करेंगे। पहला है विलोपन विधि, जिसे हम लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तीसरा व्रज या ब्रज गुणन विधि। चौथा तुलनात्मक विधि। पांचवा अनुपात निर्णय विधि। लुप्तीकरण विधि द्वारा 12 से लेकर के 32 के 3 तक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ वीडियो मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हो। और इसके बाद मैंने प्रतिस्थापन विधि से भी 12 से लेकर के 17 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसके बाद आप खुद बनाना। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। और आज की इस वीडियो में हम व्रज गुणन विधि से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें इसे हम जानेंगे, और अगली वीडियो में तुलनात्मक और अनुपात निर्णय विधि को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ, जो कि है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। और इसे हम अभी व्रज गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। 3x + 4y = 10। 3x हमें इधर ही रहने देना है, प्लस 4y भी बराबर के इधर ही रहने देना है। और ये जो 10 है बराबर के इस तरफ हमें इस तरफ लाना है, तो प्लस में है 10, बराबर के इधर आने पर माइनस में 10 हो जाएगा। बराबर के इधर क्या बचेगा, तो 10 तो इधर आ गया, तो यहाँ पे 0 बचा। ये हो गया समीकरण 1। और हमने 10 को बराबर के इस तरफ क्यों लाया, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी अगर आंसर प्लस में दिया हुआ है तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, और अगर आप आंसर माइनस में दिया हुआ है तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा। अगर हम बराबर के इधर वाले अचर पद को बराबर के इस तरफ ना करें तो हमारा आंसर का चिन्ह बदल जाएगा। उसी तरह सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरे वाले समीकरण को भी लिख लेंगे। दूसरा वाला समीकरण है 2x - 2y = 2। 2x - 2y वैसे ही रहेगा, और ये जो प्लस में 2 है बराबर के इस तरफ इधर आने पर माइनस में हो जाएगा, और इधर में क्या बच जाएगा, तो 0। ये हो गया समीकरण 2। ये था पहला प्रोसेस कि हमें समीकरण को नोट करना है, और बराबर के इस तरफ जो भी अचर पद है जैसे 10 और 2 उसे हमें बराबर के इस तरफ लेकर के आना है। प्लस में था 10 और 2, तो बराबर के इधर आने पर माइनस में हो गया दोनों। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, तो समीकरण 1 से हमें a, b और c का मान निकालना है, और समीकरण 2 से भी हमें a, b, c का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से हम मान निकालेंगे, इसलिए लिखेंगे a1 b1 c1। और जब हम समीकरण 2 से a, b, c का मान निकालेंगे तो लिखेंगे a2 b2 c2। अब सबका मान लिखते हैं। तो समीकरण 1 से x के गुना में जो 3 है वो a1 का मान हो जाएगा, y के गुना में जो 4 है वह b1 का मान हो जाएगा, और ये जो अचर पद बच गया -10 वह c का मान हो जाएगा। उसी तरह x के गुना में जो 2 है वह a2 का मान हो जाएगा, y के गुना में जो -2 है वह b2 का मान हो जाएगा, और ये जो -2 है वह अचर पद वह c2 का मान हो जाएगा। अब हमें ये दूसरा प्रोसेस था। पहला हमें समीकरण बनाना था, जो भी अचर पद है उसको बराबर के इस तरफ ला करके। दूसरा प्रोसेस था हमारा कि सब में इस दोनों समीकरण से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना था। अब आगे हमें x के लिए एक छत बनाना है, एक y के लिए और एक के लिए। यहाँ पे इससे दोनों समीकरण में हमें x y चर दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे x और y लिखेंगे। अगर यहाँ पे a और b रहता, यानी x की जगह पे a, y की जगह पे b चर रहता, तो हम यहाँ पे a और b लिखते। यहाँ पे ये जो तीसरा छत बनेगा वो 1 का बनेगा। अब हमें आगे क्या करना है, तो इसके नीचे हमें b1 और b2 का मान लिखना है। इधर भी सेम हमें b1 और b2 का मान लिखना है। b के बाद क्या होता है, c, तो यहाँ पे हमें c1 और c2 का मान लिखना है। और उसके बाद बच गया a1 a2, तो हमें यहाँ पे a1 और a2 का मान लिखना है। अब सबका हम मान डालते जाते हैं। याद रखिएगा x y और 1 का छत हमें बनाना है,
और x के नीचे इस साइड में हमें b1 b2 शुरू में और लास्ट में भी हमें b1 b2 लिखना है। और b के बाद c होता है तो हमने c लिख दिया, c1 c2, और बच गया a1 a2, तो यहाँ पे a1 a2 लिखाएगा। उसके बाद हमें सबका मान यहाँ पे लिखना है। b1 का मान है 4। अब x के बटा में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी तिरछा गुना करना है। 4 को -2 से गुना करना है, फिर -2 को -10 से गुना करना है और दोनों को घटा देना है। यानी 4 को -2 से गुना करेंगे, जितना आएगा उसमें से हमें घटाना है -2 को -10 से गुना करके। तो हम इस तरह से लिखेंगे 4 गुने -2, और हमें घटाना है इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे। और अब हमें लिखना है -2 गुने -10, तो -2 माइनस एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर गुने -10 लिखना है। सेम उसी तरह हमें y के नीचे भी करना है, यानी y के बटा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटाना है। तो पहले -10 को 2 से गुना करना है और फिर माइनस का चिन्ह दे करके -2 को 3 से गुना करना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, -10 गुने 2, फिर घटाना है इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे, फिर -2 गुने 3। तो फिर यहाँ पे -2 माइनस एक साथ नहीं आ सकता, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे गुने 3, बराबर दे करके एक के नीचे भी हमें वही प्रोसेस करना है। 3 को -2 से गुना करना है, 3 गुने -2 हो गया। फिर हमें घटाना है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, 2 गुने 4 करना है। तो ये हमारा था चौथा प्रोसेस। सबसे पहले हमें समीकरण बनाना था। दूसरा काम था a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना। तीसरा काम था छत बना करके सबके नीचे मान पुट करना। सबसे पहले हमें b1 b2, लास्ट में भी b1 b2 रखना है, उसके बाद c1 c2, उसके बाद a1 a2। अब हमें चौथे प्रोसेस में क्या करना था, x के बटा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटाना था, y के नीचे भी और एक के नीचे भी वही करना था। अब x y और एक के नीचे में जो भी कैलकुलेशन आया है उससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x के बटा में प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 10 दूना 20। इधर में क्या होगा y के नीचे में, तो माइनस प्लस, हमें इन दोनों को गुना करना है और इन दोनों को गुना करना है। तो माइनस प्लस माइनस 10 दूना 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस और इस 3 के आगे भी प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 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 हो जाएगा। 3 दूना 6, एक के नीचे में क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8। एक्स के नीचे में क्या होगा, -8 -20 जोड़ करके -28 हो जाएगा। उसी तरह इधर y के नीचे क्या है, तो -20 प्लस 6, यानी माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 बचेगा। और हम 20 में से 6 घटाए हैं, 20 माइनस में है इसलिए हम 4 माइनस में लिखेंगे। इधर एक के नीचे में -6 और -8 जुड़ करके हो जाएगा -14। अब देखिए x के नीचे में भी पूरी तरह सॉल्व हो गया, y के नीचे में भी पूरी तरह सॉल्व हो गया और एक के बटा में भी पूरी तरह सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमें x और y का मान निकालना है। कैसे, तो x बटा -28 को हमें 1 बटा -14 के बराबर करना है और y बटा -14 को भी हमें 1 बटा -14 के भाग में करना है, सॉरी बराबर में करना है। यहाँ पे अब हमें सॉल्व करके x का मान निकालना है, इधर सॉल्व करके y का मान निकालना है। इसके लिए हमें बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, -14 को x से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा -14x। इधर -28 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -28 x, इधर -28 और x के गुना में जो -14 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बराबर के इधर भाग में आ जाएगा -14, माइनस से माइनस कटा, 14 से 28 दो बार में कटा, इसलिए x बराबर कितना आ गया, इसलिए x बराबर आ गया 2 आंसर। इधर क्या होगा, या इधर भी हमें बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, -14 को y से गुना करना है तो -14y हो जाएगा, -14 को 1 से गुना करना है -14 हो जाएगा। y के गुना में जो -14 है बराबर के इधर इस -14 के भाग में आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 14 से 14 एक बार में कटा, इसलिए y बराबर 1 आंसर आ गया। तो x का आंसर 2 और y का आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ध्रुवांश गुणन विधि से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।